क्या राम राज चल रहा है, राम राज में चंदा चोरी चल रहा है, चंदा चोरी हो रही है। भाई हमारे बाबा को छोड़ के इसमें सब चोर घटिया दिख रहे हैं। ठीक है, आप किसी से पूछे नेता कैसा, आप घूम के पूछिएगा चोर, एक ही शब्द बोलेगा चोर। जनता राजा है कि ये लोग राजा? इस मोदी सरकार की नींव हिलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये किंग नहीं है, ये सब सेवक हैं। क्या राम राज चल रहा है, राम राज में चंदा चोरी चल रहा है, चंदा चोरी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। हम फिर आज लोगों के बीच आए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार 2027 की रणभूमि में इस बार वो किसको जिताएंगे। इस बार पोस्टर में कुछ चेहरे बढ़े हैं, आप देखेंगे, क्योंकि लोगों की पसंद थी कि चेहरे कुछ नहीं दिख रहे हैं। हमने चेहरे बढ़ाए हैं, अब देखते हैं लोग किसको पसंद करते हैं और किसको वोट देने का काम करेंगे। लोगों से राय लेंगे, सीधे चलते हैं लोगों के पास, उनसे राय लेंगे कि आखिरकार 2027 में वो किसको पसंद कर रहे हैं। इतने चेहरे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों पसंद कर रहे हैं? अरे हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता की आवाज़ हैं, युवाओं के हीरो हैं, देश की जनता के लिए लड़ते हैं संसद से लेकर सड़क तक। तो देश की जनता उनको नहीं पसंद करेगी। लेकिन वो तो ना तो सदन यूपी में है और ना केंद्र में है। ना यूपी में, ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी और केंद्र में रहिए तो ही आप जो है करिए। ये केंद्र में रहें चाहे यूपी में रहें चाहे ना रहें, ये देश के लिए काम कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं। चाहे आप दिल्ली का जंतर मंतर उठा के देख लीजिए, देश का कोई कोना इनसे बचा नहीं है। जहाँ जो है इनके भारत जोड़ो यात्रा, इसे तो जनता ही के लिए है ना, जनता के मुद्दे के लिए तो है। और लोग पूछते हैं आप किसको पसंद कर रहे हैं, बताओ। अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी जी। क्यों? वो इतना काम किए हैं 2017 से पहले। आप गिनवा दें हम काम, लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्रा पार्क, और आप 1090 और क्या बोलते हैं 108 एम्बुलेंस, 112। योगी जी भी तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है। गिनवाइए आप। इकाना स्टेडियम बनवाया अखिलेश यादव जी ने। योगी जी कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया, रोजगार भी दिया, शिक्षा भी दी, डेवलपमेंट किया है। पेपर भी तो लीक किया है, पेपर का मुद्दा तो लीक हुआ है। कितना पेपर लीक हुआ बताइए? 150। आप पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। छात्रों के ऊपर इतना केंद्र में, आप पता है अमित शाह जी द्वारा गोली चलवाया गया है छात्रों के ऊपर, AK-47। वो किसकी देन है? एक बार कोई बोल रहा है जो अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चली थी, उसको बोल रहे हैं माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई, और जो दिल्ली में हो रहा है वो DM ने चलवाई। ये कौन सी एक पहलू? आप अखिलेश को पसंद कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी 27 के मुख्यमंत्री होंगे, कंफर्म। कंफर्म। चलिए, और लोग पूछते हैं आप किसको पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी। हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? कौन सा ऐसा नेता है क्या कह रहे हैं? देश में विपक्ष की आवाज़ उठाने वाला सबसे मजबूत नेता है जो वो राहुल गांधी है। चाहे युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसी प्रकार की, इस मोदी सरकार की नींव हिलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और देश को एक नई विकास की ओर ले जाएंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश में इस योगी सरकार को हटाने का भी काम करेंगे। आप किसको पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप सभी लोग राहुल गांधी पसंद कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी का उनके में पर्चा छाप रखा है 2027 का किंग। यही तो दिक्कत है दोस्त, ये किंग अच्छा। नहीं है, ये सब सेवक हैं। आप लोग किंग बोल करके किंग बना दीजिए। DM जो सेवक है वो भी किंग है। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं राजा हैं, महाराजा हैं। कोई राजा महाराजा नहीं यार, जनता राजा है कि ये लोग ये राजा? हमारी भाषा नहीं, जनता की भाषा लिखी। नहीं, आप इसे आप जनता की भाषा लिखिए, ये जनता की भाषा नहीं है। जनता क्या कहना चाहती है? जनता कह रही है कि सेवकों को ठीक से काम करना चाहिए। और राहुल गांधी, आपने पूछा, मैंने बोला ना राहुल गांधी, उसका कारण ये है कि वो आज समाज में आप चले जाइए, नेताओं को कितनी इज्जत है बताइए आप किसी से पूछिए नेता कैसा, आप घूम के पूछिएगा चोर, एक ही शब्द बोलेगा चोर। कुछ नेता चंदा चोरी का सर? चंदा चोरी का नहीं, ये तो चला आ रहा है ना यार। इस देश की बर्बादी का कहानी लिखने वाले आम आदमी नहीं है, वो राजनेता हैं, वो DM हैं, SP हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही लोग हैं ना, बड़े पूंजीपति हैं। और इन लोगों में आज के समय में मैं इतना यह मानता हूं कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है। यहाँ कोई सुपरमैन नहीं चाहिए, कोई सुपरमैन नहीं चाहिए इस देश को, कोई सुपरमैन, कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं चाहिए मोदी जी जैसा। एक इंसान चाहिए जो इंसान की भावना समझ सके। चलिए ठीक है, और लोगों से पूछते हैं आप क्या कह रहे हैं, किस पसंद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो कह रहे हैं कि जनता के सेवक हैं, राजा नहीं है। कौन? जनता ही कह रही है।
तो जनता के सेवक भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है और एक सबकी इज्जत करने वाली। एक बात हम और आपको बता दें, ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, ना 7% यादव राज करेगा। और मुसलमानों के नेता असरुद्दीन ओवैसी हैं। आप बात से भटक रहे हैं, सिर्फ इतना पूछना था किसको पसंद कर रहे हैं? हम जो है योगी जी को। योगी जी पसंद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी का तो नाम ही नहीं दिख रहा है। वो भाजपा के बी टीम है, सबको तो वो तो है, वो तो कोई जानता ही नहीं ना। वो सब जानते हो, आपको भी पता है और न्यूज वालों को भी पता है, इसलिए उनका नाम ही नहीं डाले हैं। क्या कहोगे, किसको पसंद कर रहे हो? वोट देते हो? हाँ, किसको वोट दोगे? मैं बूथ अध्यक्ष हूँ भाजपा का। वोट किसको देंगे? भाजपा को देता हूँ। और भाजपा को? हाँ भाजपा को देंगे? हाँ, भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा क्यों देंगे? अरे बिल्कुल भाजपा, यहाँ सब नौकरी चाकरी मिल रही है, सब रोजगार मिल बूथ रहा है। अध्यक्ष इसलिए भाजपा को देंगे? अरे बूथ अध्यक्ष भाई, मैं हर साल भाजपा को वोट देता हूँ भाई। नौकरी बता रहे भाई मिली है इसलिए देंगे। हाँ इसलिए सरकारी रोजगार मिलती है, रोजगार भी मिलती है। इस बार साइकिल की आप मुकर रहे हैं, वो कहीं रोजगार मिलता है? रोजगार कहाँ मिल रहा है, आप गिनाइए। आप बताइए कौन सी रोजगार? निकला था एसआई का, निकला था, उसमें पास हुए बच्चे। एसआई का, यूपीपी का तमाम निकला था पेपर। नीट का पेपर जो लीक हो रहा है उसपे कहाँ है? नहीं, नीट पेपर नहीं है। AK-47 से गोली चलवा रहे हैं वो। अरे कहाँ चलवा रहे हैं? AK-47 कहाँ चलवा रहे हैं? AK-47 बिहार में नहीं चला, बिहार में नहीं चला। बिहार में कहाँ भाजपा चलेगा? लोग फोड़ रहे हैं गाड़ी, सब लोग की वहाँ पब्लिक को मार रहे हैं, फोड़ रहे हैं गाड़ी। बहुत नुकसान, कौन नुकसान जिम्मेदार होगा इसका? ये भाजपा क्या करें? एक भाजपा के अंधभक्त जो हैं उनको कुछ दिखाई नहीं, चश्मा अलग पहन चुके हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? अब देखा भाई, इनको कहाँ दिखाई पड़े? अंधभक्त हैं ये। दिल्ली में भी गोली चले, इनको कहाँ नजर आया? अगर ये बिहार इनसे अलग है ना, हिंदुस्तान के बाहर है दिल्ली का बिहार। ऐसा राम वो तो बता रहे बंदे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? आपको दिख नहीं रहा है? अरे सबका साफ साफ दिख रहा है क्या? रामराज चल रहा है, रामराज में चंदा चोरी चल रहा है, चंदा चोरी हो रही है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है। चंदा चोरी हो। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या पसंद है, वो क्यों पसंद कर रहे हैं। बताएं भैया, किसको पसंद कर रहे हैं? किसको पसंद कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो 10 साल में आप देख रहे हैं हैट्रिक लगने वाली है बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में। किसको? बाबा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आप किसको कर रहे हैं? कौन? देखे फोटो जरा, देखो भाई हमारे बाबा को छोड़ के इसमें सब चोर घटिया दिख रहे हैं, ठीक है? इसमें सब चोर घटिया हैं, हमारे बाबा को छोड़ देंगे तो इसमें आपको लगता है कि हमारे महाराज जी के सेवा? नहीं, कई लोग तो कह रहे अखिलेश आएंगे, राहुल आएंगे। अखिलेश राहुल कौन से मुद्दे पे आएंगे? घटिया अखिलेश कौन से मुद्दे पे आएंगे? नौटंकी के मुद्दे पे। आप क्या कहेंगे, किसको पसंद कर रहे हैं? ओनली फॉर शिव योगी आदित्यनाथ। धर्म के योगी जी को? जी। योगी जी क्यों कर रहे हैं? क्यों? सनातन को आगे बढ़ाने वाला शिव योगी और ये मोदी है। लेकिन कई सनातन भी तो नाराज है, कह रहे हैं चंदा चोरी जो हुई। कुछ नहीं, वो जब पप्पू यादव ने जो काम किया है, सनातन का सबसे बड़ा अपमान किया है उन्होंने। आज सनातन का अपमान जो है पप्पू यादव ने जो है संसद के बाहर किया है। इसका परिणाम जो पीडीए चिल्लाते थे ये लोग, इनको सबको नुकसान होगा। अब आने वाले समय में चैलेंज सनातन धर्मी सब योगी आदित्यनाथ के साथ है। 27 में बाबा की सरकार है। चलिए बाबा की सरकार रहेगी। और लोगों से बात करते हैं, देखिए उनका क्या कहना है। ये बताओ, ये पोस्टर हाथ में है, किसको पसंद कर रहे हो? इस पोस्टर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इनका काम बोलता है। कौन अध्यक्ष जी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अच्छा, इनका काम बोलता है। ये भारतीय जनता पार्टी की मूर्खों की सरकार है। ये बताए 15 लाख बेरोजगारी इतनी। लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं। अरे कहीं नहीं पसंद कर। हमारे आज 7वां दिन है, लगातार लोगों से बात की तो जैसे युवा बेरोजगार है, केवल चोरी और बैग चोरी, चैन चोरी यही सब कर रहे हैं। जो बीकॉम कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कहाँ दुरुस्त है यार? बाबा की सरकार में बताते हैं यमराज मिलेगा, पुलिस मिलेगी, कहीं पुलिस भी कुछ नहीं। पुलिस क्या कर सकती है? अपराध भी तो कम हुआ नहीं हुआ? कहीं नहीं। अपराध उतने ही है। हर पार्टी की सरकार में जितनी कोई किसी भी पार्टी हो, जितना अपराध पहले था उससे ज्यादा बढ़ गया अपराध। समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब कुछ कम नहीं, कुछ कम नहीं हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत अपराध था, गुंडा माफिया। अब नहीं है क्या? अभी आखिरत में देखिए, तो सब छुप के बैठे ना। देखिए कानपुर में देखिए, एक बेटी को घर में बैठा के बताइए इतना बलात्कार कर दिए। कहाँ गई उसकी तहरीर हुई है, पता नहीं कब। बाबा जब चले जाएंगे सन्यासी करके तब होगी क्या उसका जांच? उसकी जांच भी तो नहीं हुई है पत्रकार महोदय साहब। और आप पत्रकार महोदय जितना अच्छा आप जानते हैं, उससे अच्छा तो
जनता भी नहीं जानती मेरे तो भाई। आप मतलब पसंद कर रहे हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जी का काम राहुल होता है। गांधी क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी को क्यों वो भी तो युवा हैं। अरे तो अब हाँ, वो सब आएंगे, साथ ही में समाजवादी पार्टी संगठन बनाएगी इसका। और मायावती नहीं आई, बहन जी नहीं आई? बहन जी जा चुकी। बहन जी नहीं के आई। काल में काम हुआ था, बहन जी तब आ जाती तो उनका दौर था। बहन जी के बीच में बैठ गई बहन जी, हमारी मायावती बहन जी, और उसके बाद में कुछ पता ही नहीं हुआ कि बहन जी आएंगी कि नहीं आएंगी। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? बहन जी का सुशासन अच्छा था? देखिए भाई, सरकार कोई भी हो, जनता तय करेगी, हम आप नहीं तय करेंगे। ना आप तय करो ना हम तय कर पाएंगे। नहीं, तय तो हम लोग जनता तय हम लोग नहीं कर किसको सकते। वोट देना है और किसको मुख्यमंत्री बनाना पसंद है। किसको करते हैं आप? नहीं, पसंद वाली हम कैसे बता दें यार, हमारे नहीं, जैसे सब किसी सब नहीं भारतीय कहने का नागरिक। मतलब है सब भारतीय नागरिक। सुनिए, हाँ नागरिक हम भी हैं, आप भी सब नागरिक हैं, आपकी बात ठीक इसमें है। कैसे बता दें किसको पसंद? काम तो किसी पसंद आया वो जनता बताएगी 27 काम किसका पसंद जो आया? 27 में जनता बताएगी, जो सिंहासन में बैठेगा तो जनता उसी पसंद कर रही है, उसी को हम भी पसंद कर रहे हैं। मतलब आप राज रखना चाहते हैं? हाँ, राज रखना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, उन्होंने तो कह दिया राज रखना चाहते हैं। और लोगों से बात करते हैं, देखो उनका क्या कहना है। सबकी अपनी राय है, देखें राय क्या है। आइए सर, इधर आइए, सर से बात करते हैं। सर अपनी बात खुलकर रखेंगे कि वो किसको पसंद कर रहे हैं। भैया किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? आपकी तस्वीर में बहुत चेहरे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? इसमें एक ही नेता है, राहुल गांधी, जिनको मैं पसंद करता हूँ। योगी जी और अखिलेश यादव भी तो हैं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का भाग है, चूँकि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी हमारे नहीं, अखिलेश यादव के भी नेता हैं। इसलिए मतलब राहुल गांधी सर्वोपरि है। सरोपर जो हेड जो होता है वही सरोपर। अच्छा, योगी आदित्यनाथ साहब, इनका कहाँ से नाम आ जाता है? ये हमारे धर्म गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी का हम संत के रूप में सम्मान करते हैं। अब अगर मुख्यमंत्री के रूप में तो हम सवाल करेंगे ना। हमारा जो है धर्म जो है, हमारी जो सोच जो है, हमारी परंपरा जो है, संतों से सवाल करने का नहीं, संतों का आशीर्वाद अर्जन करने का हमारी व्यवस्था हमें ज्ञानवर्धक की है। तो निश्चित तौर पर मैं योगी आदित्यनाथ जी को सम्मान करता हूँ, वो हमारे धर्म गुरु हैं, मैं इसलिए उनका सम्मान करता हूँ। रह गया मुख्यमंत्रियों के होड़ का मामला, तो मुख्यमंत्रियों में संत को अब उन क्यों वो चले आए ये तो मैं अच्छा, बहन जी क्या बहन जी आएंगी? बिल्कुल, बहन जी बढ़िया आदमी है। बहन जी के काल का 3-3 4-4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। बहन जी को ये बता देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 4 महीना के 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में कोई एक कल कारखाने का नाम बता देना चाहिए कि हम 4 बार मुख्यमंत्री रहे तो एक कारखाना उत्तर प्रदेश को दे दिया और उसमें आज भी 2000 लोगों को जीवन यापन मिल गया। एक 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में। नाटक से नहीं, विकास जो है पत्थर से नहीं होता, विकास जो है तकनीकी से होता है, विकास जो है योजना से होता है, विकास जो है अतीत के काल्पनिक सोच को वर्तमान में हम कार्य योजना का रूप देते हैं। आज वो कार्य योजना का रूप देते हैं, वही भविष्य का हमारा इतिहास का कालखंड बनता है। तो मैं निश्चित तौर पर बहन जी हमारी बहुत बढ़िया नेता थी, लेकिन बहन जी से जो प्रदेश की अपेक्षा थी, बहन जी नहीं, ये जितने नेता हैं 90 के बाद जितने मुख्यमंत्री हैं, इन एक मुख्यमंत्रियों से सवाल है कि राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होकर के आपने देश के बच्चों के साथ अन्याय किया है, आपने देश के किसानों के साथ अन्याय किया है, आपने देश के महिलाओं के साथ अन्याय किया है, आपने भारत के सिस्टम के साथ अन्याय किया है, आपने संविधान का शपथ लेकर के आपने धर्म को धोखा दिया, संविधान को धोखा दिया, आवाम को धोखा दिया, छात्र को धोखा दिया। नहीं तो फिर अगर ये काम किए होते तो हमारे छात्र आज दिल्ली में नहीं दमन का शिकार होते, ये छात्र जो है उत्तर प्रदेश में ही सारा कार्रवाई करा ले। चलिए, इनकी बात तो सुन ली, इनका कहना था कि राहुल गांधी आएंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे।
कि देखें उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, वो किसको पसंद कर रहे हैं। क्योंकि सलाह देना और अपनी बात रखना सबका अधिकार है। भैया किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? वोट देते होंगे। हाँ, किसको पसंद कर रहे हैं? कई तस्वीर हैं, इतना सोच रहे हैं। सोचना जरूरी पड़ता है ना। क्यों योगी जी काम नहीं कर रहे क्या? काम नहीं, हमको तो नहीं लगता। तो कौन काम करेगा? चलिए अब आप बदलाव क्या चाहते हैं इस बार? क्या मुद्दे होंगे आपके? छोड़िए किसको पसंद कर रहे हैं, आप मुद्दे बताइए क्या मुद्दे होंगे, फिर किसको पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जनता मुद्दे पर ही वोट देती है। भाई किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को विकास, तो आदमी वही सोच के वोट देता है। आप किसका सोचे वोट देंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। क्या मुद्दे होंगे? ज़्यादा नहीं बता सकते भैया। कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलिए और पूछे, इस बार 27 का चुनाव आ रहा है विधानसभा, आप किसको पसंद कर रहे हैं? किसको, किन मुद्दों के लिए? बहन कुमारी मायावती जी के मैं पसंद करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर? प्रदेश के जनता भी पसंद कर रही है क्योंकि इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर सही रहता, सबको रोजगार दी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए गन्ना का रेट बढ़ाने वाले सबसे ज़्यादा बहन कुमारी मायावती थी। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी को पसंद कर रही है। चलिए इनकी राय थी, मायावती जी को जो है जनता पसंद कर रही है। उन लोगों का क्या कहना है, वो किसको पसंद कर रहे हैं? क्योंकि 27 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है। दादा किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? किन मुद्दों वोट करेंगे? दूसरा सवाल, पहला छोड़िए, किन मुद्दों के लिए वोट करेंगे लोगों में और किसको करेंगे? अखिलेश दास को करेंगे। अखिलेश दास को? जी। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, इतनी परेशानी हो गई कि कुछ कर नहीं सकते। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे यही होंगे भैया। जैसे क्या मुद्दे? महंगाई, विकास। महंगाई जो इतनी महंगाई चल रही है, हम लोग के ऊपर मुसीबत आई भी है, उसकी वजह से किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ रहा है जो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव वोट देंगे? भाई हर चीज़ तो महंगी चल रही है मेरे भाई। क्या परेशानी है ये देखिए आप, जनता में कोई सुरक्षित है? बताइए आप। हिंदुस्तान के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। रोजगार बेचारे भड़क रहे हैं, पढ़े लिखे पढ़क रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। सरकार तो करी, हमने करीब 2 करोड़ लोगों युवाओं को नौकरी दे चुके हैं। इसको कहाँ दिलाई किन मुद्दों वोट कर रहे भैया इस बार? भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई, कुछ तो महंगाई तो है ही है मेरे भाई, गरीबों के लिए तो बहुत ही महंगाई है। तो किसको वोट कर रहे थे? अगर महंगाई मुद्दा है तो वोट किसको कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी। अखिलेश सरकार थी 17 से पहले, तब महंगाई नहीं थी? नहीं, उतनी नहीं थी, गुंडागर्दी चलिए इन्हीं ख़त्म की है, पर उस तरह से ये सही थे। मतलब आप मानते हैं योगी ने गुंडागर्दी खत्म करी है और महंगाई जो है अखिलेश के में नहीं? हाँ। दादा आप क्या कहेंगे? बेटा हमसे ना पूछो, तुम नहीं समझ पाओगे हमें अभी। अच्छा आप अपनी पसंद बताओ। मान जाओ, कहना मान जाओ। नहीं बताएंगे? अरे तुमको सब पता ही है, हम क्या बताते हैं। नहीं आप जितना आपको बताओ आप वो बता सकते हैं ना। अरे हम बहुत लंबा है, वो किसी नाना फुर्सत से बताएंगे तुम्हें। चलिए बोलना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, किन मुद्दों पर वोट कर रहे लोग? किन मुद्दों पर यार रहेगा? विकास का। तो वोट अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को। कई लोग तो कह रहे हैं अखिलेश यादव हम महंगाई के लेकर मुद्दे, महंगाई का मुद्दा इसलिए वोट करेंगे उनको। बिल्कुल करेंगे वोट यार अखिलेश यादव जी को। डेवलपमेंट के लिए भी उन्हीं के लिए। अखिलेश यादव जी पीडीए का समर्थन कर रहे हैं। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और इनको अगर तीनों को मिला दिए तो 85% हो गए। जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। योगी जी कह रहे हैं हमने भी विकास किया। योगी जी अगर विकास किए तो कितनी यूनिवर्सिटी बनाए बताएं? कितनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितने 10-90 बनाए हैं, कितने मेट्रोज बनवाए हैं, कितनी बताएं ना। हाईवे बनाए, रोड बनाए, सारी हाईवे, गरीबों को मकान दिए। आगरा एक्सप्रेस जितना भी बनाए हैं सारी दरक नहीं छिटक गई अभी 25 साल के अंदर। अब खुला जातवादी है मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री होने नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश। तो वो तो बताते हैं प्रशासनिक की लापरवाही। प्रशासन की लापरवाही तो अखिलेश जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी राजा की होगी कि प्रजा की होगी? जिम्मेदारी राजा की होगी कि प्रजा की होगी? आप न्यूज़ में बनाते हैं, अगर कोई वीडियो बनाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी ना। तो फिर जिम्मेदारी लेने से भाग क्यों रहे हैं? तो आप अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश जी को पसंद। अच्छा राहुल गांधी या बहन जी को? सेंट्रल में राहुल गांधी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता आने वाले टाइम में। तो क्या नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी फ्लॉप प्रधानमंत्री में है। खुद आज की देख लीजिए सदन में अमित शाह आगे बढ़े हैं, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कोई अपना आप चोरी करोगे उसका चोरी करके भाग जाओगे? जवाब देना नहीं चाहिए ना, जनता को जवाब देना। सरकार जनता की होती है, जनता। तो अखिलेश यादव पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं। आप किसको पसंद कर रहे हो, किन मुद्दों के लिए? बिना मुद्दे कोई पसंद तो करेगा नहीं है? नहीं बोलना चाहिए। इधर आइए, साइड में आइए।
बिना मुद्दे, जैसे इन्होंने पसंद किया विकास का मुद्दा, इसलिए अखिलेश को पसंद किया, आप किन मुद्दों पसंद कर रहे हैं? नहीं बताना चाहते मत बताइए, पर मुद्दे क्या होंगे? अभी आप देख रहे हैं खुलेआम, जैसे अभी आप देख रहे हैं भर्ती, ठीक है, जब से मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं तब से आज तक कितना रोजगार दिए, जो भी वैकेंसी निकाल रहे हैं नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। ठीक है, जितनी भी आपके मुद्दे क्या होंगे? अखिलेश यादव बहन जी ने बढ़िया काम किया था। जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं सब संविदा पर निकाल रहे हैं। संविदा पर खुलेआम दुकानें खुली हुई हैं, आप ले जाइए 2 लाख रुपए दीजिए, जाके संविदा की नौकरी ले लीजिए, कर पाइए या ना कर पाइए। खुलेआम नौकरी का मतलब एक दुकानदारी चल रही है, संविदा के दाम पे युवाओं का शोषण हो रहा है। उसके बाद में आज तक मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया है। सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए क्या नियम बनाया मुख्यमंत्री ने? कोई भी कंपनी कभी भी हायर करती है, कभी भी निकाल के बाहर कर देती है, तो क्या प्राइवेट सेक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में 90% लोग 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। आप बताइए कि आदमी 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये में लखनऊ जैसे शहर में 30 हज़ार रुपये में क्या गुजारा कर लेगा? कोई नियम बनना चाहिए प्राइवेट कंपनियों के ऊपर कि इतने कम से सैलरी नहीं दे सकते हैं। जिन लोगों को कम से कम 15 साल 10 साल हो गया नौकरी करते हैं, उनको कंपनी निकाल ना सके। इंक्रीमेंट को लेके कोई बात नहीं करता। प्राइवेट वाले जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो क्या इंसान नहीं है क्या? उनके लिए क्या नियम बनाया मुख्यमंत्री जी, बताइए। तो आपके मुद्दे विकास और शिक्षा रोजगार है। बिल्कुल विकास, शिक्षा, इसीलिए आप अखिलेश यादव पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा विकास और रोजगार होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ में मेडिकल पे भी सरकार को सोचना चाहिए। आप जाइए मेडिकल कॉलेज में, आदमी चिल्लाता रहता है, मरता पड़ा रहता है, वहाँ इलाज के लिए लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, इलाज नहीं मिलता है, लोग भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जाइए आप, बगैर घूस दिए बस कोई काम नहीं करा पाएंगे। चलिए, हमने इनकी राय ली, इन्होंने अपनी राय दिल खोल कर रखी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम 2027 में जो मुद्दा है वो विकास है, रोज़गार है, महंगाई, सबसे अहम मुद्दे यही हैं, इसीलिए हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है। सबकी अपनी भी राय, क्योंकि जनता है, जनता दिल खोल कर बोलती है, उसको क्या बोलना है क्या नहीं वो खुद तय करेगी। वोट किसको देना है वो खुद तय करेगी, कोई उन पर दबाव नहीं बना सकता है। हमने जनता से राय ली, उन्होंने बताया कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये हमारा अधिकार है। किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया।